तो सिर्फ ना यादों में ही रह गई है हमारी दादी। मैं लेती हूँ खास एक टॉनिक। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, मुझे कल बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि कल का व्लॉग नहीं आया। तो गाइस, उसका रीज़न था कि कल मैं थोड़ा उदास थी, मैं अपसेट थी क्योंकि मेरी दादी एक्सपायर हो गई। तो जिस वजह से मुझे बहुत दुख हुआ था, तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाई। तो गाइज़, वैसे तो काफ़ी एजेड थी मेरी दादी, वो अराउंड 97-98 साल की होंगी और काफ़ी कमज़ोर हो गई थी लास्ट तक तो। और उनको मेमोरी लॉस भी हो गया था, तो वो किसी को पहचानती नहीं थी, बस ये था कि थी। तो अब वो इस दुनिया में नहीं रही, तो जिसका मुझे बहुत अफसोस हुआ था। तो इसी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी। अभी मैं थोड़े टाइम पहले उनसे मिलकर भी आई थी, मिष्टू को भी उनको मिलाकर लाई थी, मिष्टू को भी दिखाकर लाई कि मेरी दादी। तो खैर उन्होंने पहचाना तो नहीं, अब उम्र के इस पड़ाव में आ गई थी कि पहचान नहीं पा रही थी किसी को। पर चलो, इतना मुझे संतुष्टि मिली कि एटलीस्ट मैं मिष्टू को दिखाकर लेके आई मेरी दादी। और फोटोज़ वगैरह तो जब वो बड़ी होगी कल को मैं उसको दिखाऊंगी। और गाइज, अब ना बड़ा ऐसे खालीपन सा लग रहा है, क्योंकि पहले दादी होती थी तो हम ताई जी के घर जाते थे, तो उम्मीद होती थी कि चलो अम्मा है और जैसी भी है, तो एक बहाना होता था। और अब वो नहीं, अब मेरे को ना, मैं यही सोच रही हूँ कि अगर अब मैं जाऊँगी घर पर तो कितना बुरा लगेगा, कितना खाली खाली लगेगा। तो वही है, कई बार बड़े बुजुर्ग ना बूढ़े वृक्ष की तरह होते हैं, कुछ भी नहीं तो कम से कम वो छांव तो दे रहे हैं ना। तो यही होता था, अम्मा है और अब बहुत खालीपन सा लग रहा है। और अम्मा के साथ ना हमारी इतनी यादें तो नहीं है, पर हाँ थोड़ी बहुत हैं और बहुत अच्छी मेमोरीज भी हैं अम्मा के साथ। अम्मा हमारी लास्ट में ना गाना गाती थी, तो वही हम उनको ना बहुत चिढ़ाते भी थे और छेड़ते भी थे अम्मा को। तो अम्मा चिढ़ जाती थी, गुस्सा करती थी हमें, और हमें ना हमेशा बोलती थी कि तुमने ना सुर करके चले जाना है कल को सरास, सुर करके चले जाना है कल को सरास। तो और जब हम सरास आ ही गए तो अम्मा अपनी मेमोरी में थी नहीं, तो अम्मा को पता ही नहीं है। तो यही सब यादें मुझे आ रही थी अम्मा की। तो मैं वही फ़ोन में अपनी वीडियोस देख रही थी पुरानी अपनी अम्मा के साथ। हम घूमने भी गए थे अपनी अम्मा के साथ, तो बस वही सब यादें आ रही थी। और अब तो सिर्फ ना यादों में ही रह गई है हमारी दादी। अब गाँव में रे देखो कैसे काम हो रहे। वो कद में आ रहा हो, कितना नागर अच्छा बाखे है। में कौन? वो वो नागिरी बाखाई नहीं है, फिर वो हमारे बाखाई का है। अच्छा, तुम्हारे बाखे में आ रहा हाँ, तू है नागिरी बाखाई। उज्जा तो सरा जाली नागिरी बाखाई है। किले अच्छी सरा जाणो है तुम्हें नागेर बाखे किले जॉन पद्धत झाली तू ती झाली। वो तो घर मालिक छू। मैं ले छू मालिक, हाँ, मालिक है वो घर मैं का। मालकिन छू पे तो मालिक नहीं है, ते कुछ नहीं जाए, ते शुरू बिरादर रौन है। किले मैं सरा जाना पड़ जा रहा है। अरे मैं शेर बन बे रॉन ओहो, तू शहर बनकर रेली। Ja, men på till. अच्छा, ऐसे कहती का नहीं चला रो कहती का रे। ना दबे नहीं रहला, काम दबे रहला खाना नहीं है। होय। तो गाइस, जैसे हमें बुरी न्यूज़ मिली थी तो मैं तो दिल्ली जा नहीं पाई, क्योंकि फिर मैं जाती तो मिष्टू को साथ में ले जाना पड़ता। और वैसे मिष्टू वहाँ तंग करती और वहाँ कौन ही देखता इस समय। और मिष्टू को ना वैसे लूज मोशन भी लगे हैं, तो इस वजह से मैं जा नहीं पाई। तो इसीलिए मेरे ससुर जी गए थे दिल्ली। हेलो गाइज, आप सबको मेरा प्रणाम। गाइज, आज सुबह के बजे हैं 8 और अभी नाश्ता पानी कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि आज लेट उठे हैं। ये गए हुए थे दिल्ली, तो रात को लेट आए, 11-12 बज गए थे खाते पीते। तो सुबह भी 7 बज गए थे उठने में, इसीलिए भी नाश्ता भी लेट हो रहा है। तो अब करते हैं थोड़ी देर में नाश्ता, फिर दिखाते हैं आपको आगे। सो गाइस, मिष्टू जा रही है पापा के साथ घूमे घूमे करने के लिए। मिष्टू टाटा टाटा। ये जा रही है बुआ के घर। और ना गाइस, हमारे घर पर कोई आता है ना तो ये इतनी शांत हो जाती है, इतनी सुन्न हो जाती है ना है ना। बाय। तो गाइस, आपको बताना चाहती हूँ, मैं लेती हूँ खास एक टॉनिक। तो आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेती हूँ। फिट रहोगे, स्लिम रहोगे इससे। ये बहुत दूर से आया हुआ है, विधि के मौसी ने भेजा है, ये राजस्थान से, न वहां से, कहाँ से, राजस्थान राजस्थान से ही बहुत दूर से आया है। मैंने कहा इसको अब
पिया जाए, ये देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है, और नहीं तो ये एक्सपायरी हो जाएगा। और इतनी दूर से आया है, क्यों छोड़ना है इसको, इसीलिए अब इसको शुरू कर रहे हैं पीना। तो गाइज वैसे तो ये आया था मेरे लिए कि मैं मोटी हो गई थी, थोड़ा वेट गेन कर लिया था, पर मैंने भी आनी है पी रही है मम्मी वेट लूज कर रही है। कैसे है इसका स्वाद? पर पीऊंगी, चाहे कड़वा भी होगा पीऊंगी। मैं बहुत दूर से आया हुआ है, इसको छोड़ूंगी नहीं मैं बोतल को जब तक खत्म नहीं होगी। तो गाइज हम आपको डाबर वालों का अच्छा है। तो गाइज हम आपको रोज दिखाएंगे मम्मी इसको पीती है, कितनी फिट होएगी। ज्यादा फिट हो जाएगी, अमरूद वाला फ्लेवर इसमें, ज्यादा फिट हो जाएगी तो फिर औरों को भी रिकमेंड करेंगे हम। फिर हम और मंगाएंगे उनसे। गाइस देखो मिष्टू बड़ी हो गई है, अब अपने हाथ से रोटी खा लेती है। खा लो। हम उसको खिला रहे थे, उसने अपने आप ही रोटी का बाइट ले लिया और खा रही है, देखो अपने आप तोड़ के। टेस्टी। तो गाइस चलो डिनर करते हैं, और आज डिनर में बनाई है मैंने लिट्टी, साथ में चटनी और साथ में चोखा। वैसे तो मैं सोच रही थी कि इसके साथ आलू का चोखा बनाऊं, लेकिन काफ़ी सारा काम हो गया था, तो इसलिए मैंने बैंगन की सब्जी को ही प्रॉपर चोखे की तरह ही बना लिया, अच्छे से मैश करके। सो गाइस मिष्टू बिना डिनर करे सो गई है, अब मैं इसको नींद से उठा के रोटी खिलाऊंगी। सो गाइस इसी के साथ हम अपना व्लॉग एंड करते हैं। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय, टाटा।